एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है हमारा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जो क्रिकेट टीम का कोच है वो बाय करता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स एंड कितने रुपीज में? 3900 रुपीज। कितने में? 3900 रुपीज में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर द 1300 रुपीज। बाद में वो दोबारा बाई करते हैं एक बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड। कितने रुपीज में? 1300 रुपीज में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली बताना है। हो सकता है आपके उसमें टेक्स्ट बुक में 2 more balls लिखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो 3 बैट 6 बॉल्स 3900 रुपीज and 1 bat 3 more balls of the same kind 1300 rupees। represent this algebraically and geometrically बताना। लिखेंगे सॉल्यूशन। let the cost of a bat is equals to x rupees and cost of a ball is equals to rupees y। according to question केस नंबर 1, कोच कितना खरीदता? 3 बैट्स। तो एक बैट का कॉस्ट कितना था? x रुपीज। तो 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x रुपीज। सिमिलरली एक बॉल का कॉस्ट था y रुपीज, तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6y रुपीज। और टोटल पे किया उसने 3900 रुपीज। सिमिलरली केस सेकेंड, उसमें लिखा हुआ है हमारा केस 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया फर्स्ट को, एंड ये विल दिस नेक्स्ट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। उसमें लिखा हुआ है 1 बैट, तो केवल 1x लिखो या x लिखो, प्लस 3 more balls 3y इज इक्वल्स टू 1300 रुपीज। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टेबल का सॉल्यूशन? पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 का, एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है हमारा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हम इसमें 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। और लास्ट में टेबल बना लेते हैं x और y का वैल्यू पुट करने के लिए। सॉल्व कर लेते हैं। पहले x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको पहले हम लिख सकते हैं। देखिए हमें x का निकालना है, तो हम लिख लेते हैं 3x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 के साथ y था ना, तो 6y डिवाइड बाई 3। अब आपको y का वैल्यू पुट करना है। देखिए अगर आप y का वैल्यू पुट कर दिया 1, तो इट विल बिकम 3900 माइनस 6 अपॉन में 3, तो कैंसिल आउट करने में दिक्कत हो गया ना। तो इससे अच्छा थोड़ा और बड़ा वैल्यू पुट कर लेते हैं y का, जो कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो x हमने पुट कर लिया y का वैल्यू। ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 500, तो x का कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 इंटू में 500 डिवाइड बाई 3, इट विल बिकम 3900 एंड 6 5 जो 33,000 डिवाइड बाई 3 मीन्स 900 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स इसका आंसर हो गया 300। तो आपने y पुट किया 500, x आ गया 300। तो y पुट किया 500, x एंड y
y पुट किया 500 एंड x आ गया 300। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर हम y नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम वी गेट y पुट कर लिया 600 ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 600, वी गेट कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 इंटू में 600 डिवाइड बाई 3, इट विल बिकम 3900 minus 3600 divided by 3 is equals to 300 divided by 3 is equals to 100। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा 100। तो अब एक दो वैल्यू और पुट कर लेते हैं। y 600 पुट किया तो x आ गया 100, y 600 तो x आया 100। y 400 पुट करके देखिए कितना आता है। तो अगर आप ऑरली कर लेते हैं, y 400 पुट करोगे तो 2400 एंड तो हो जाएगा ना कैलकुलेशन, तो कर लेते हैं। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू कितना 400, वी गेट x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू में 400 डिवाइड बाई 3, इट विल बिकम 3900 माइनस 6 4 जा 2400 डिवाइड बाय 3, तो इट विल बिकम 1500 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, इट मीन्स 500 आंसर आ गया। तो अगर हमने y पुट किया 400 तो x आ जाएगा 500, ये वैल्यूज हो गई हमारी। सिमिलरली नेक्स्ट जो कंडीशन था, सेकंड कंडीशन, वो और सॉल्व करके वो और पुट करके उसका और आंसर निकाल लेते हैं। वो दे रखा था x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। अब वैल्यू पुट कर लेना है। फर्स्ट ऑन पुटिंग इसमें तो बस y का वैल्यू पुट कीजिए। y इज इक्वल टू कितना पुट करें 300, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300 मीन्स 1300 माइनस 900 इज इक्वल टू कितना आ गया 400। तो अगर y पुट किया 300 तो x आ गया, y पुट किया 300 एक्स y पुट किया 300 तो x आ गया 400, y 300 तो x 400। और वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकेंड, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 400 तो x कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, इट विल बिकम 1300 माइनस 1200 इज इक्वल टू 100। तो y 400 पुट करने पे x 100, y 400 पुट करने पे x 100। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, एक वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, थर्ड में y पुट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पुट कर लिया, x हमने 400 भी पुट कर लिया, सॉरी y हमने 300 पुट कर लिया, 400 पुट कर लिया। अब 500 पुट कर लेते हैं। थर्ड केस, ऑन पुटिंग y is equals to 500, x will be equals to 1300 minus 3 into 500 means 1300 minus 1500 is equals to minus 200 आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपने y पुट किया 500 तो x आया minus 200।
ये पुट किया 500, तो x आया -200। अब x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये ले लिया नंबर लाइन पे, तो पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा y एक्सिस जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने ये ले लिया y एक्सिस पूरा ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस के लिए कलर चेंज कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया हमने, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस ड्रॉ हो गया। तो जो हमने पॉइंट्स लिया है ये हमारा x एक्सिस, एंड दूसरा जो हमने लिया है दैट इज y एक्सिस, जो ब्लू कलर में है ये हमारा y एक्सिस, एंड सेंटर पे हमारा 0 होता है, तो सेंटर पे 0, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लिखेंगे x एक्सिस पे, एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। अब नंबर्स देख लेते हैं हमारे कितने हैं। x एक्सिस के नंबर से हमारे 300, 100, 500, 400, 100 एंड -200। तो हम इनको 100 एंड 200 में लिखना पड़ेगा। देखिए हाईएस्ट देखें तो 500 तक जा रहा है हमारा, तो इसमें हम लिख सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा 100, सेकंड 200, थर्ड 300, 400 एंड 500। सिमिलरली दूसरी तरफ -100, -200, -300, -400 एंड -500। एंड y एक्सिस की बात करें तो सेम y एक्सिस पे लिख सकते हैं हम। इट विल बी 100, ऊपर की साइड नॉर्थ की साइड हम पॉजिटिव में y एक्सिस को, एंड नीचे की साइड हम लिखते हैं नेगेटिव में। तो 300, 400 एंड 500। वैसे 500 से बड़ा कोई भी नहीं है, फिर भी 600 तक हमारे पास स्पेस बचा हुआ, तो हम लिख लेते हैं 600। सिमिलरली नीचे की तरफ लिखेंगे डाउन साइड में -y एक्सिस होता है, तो -y एक्सिस हो जाएगा -100, -200, -300, -400 एंड -500। सिमिलरली -600 तक कर लिया। अब देखिए, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, उसके बाद सेकंड करेंगे। फर्स्ट में देखें तो x हमारा है 300 एंड y है 500, तो x 300 एंड y 500, तो ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये कितना है 300, 500, ये पॉइंट हो गया, और इसको लिखा 300, 500। सिमिलरली सेकंड पॉइंट विल बी, सेकंड पॉइंट है 100, 600, x 100, अच्छा वो हमने 600 तक लिख लिया, जरूरत पड़ रहा है, x 100 एंड y 600, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 100, 600। सिमिलरली थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा 500, x 500 एंड y 400, x 500 एंड y 400, ये पॉइंट हो जाएगा x 500 एंड y 400, तो ये हो गया 500, 400। तो हमारे तीनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लिए, तो उसके बाद हमें ड्रॉ करना है लाइन। तो लाइन क्या होगा, जो इनसे पास होता हुआ, तीनों पॉइंट से पास होता हुआ ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट विल बी, तीनों पॉइंट से पास होता हुआ आएगा ये, और इसको दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर देना है इस पॉइंट को।
एंड सेम दूसरी तरफ कर देंगे। आप स्केल की हेल्प से डायरेक्ट एक बार में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इट विल बिकम, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एरो लगा दिया, इन्फिनिटी तक का साइन लगा दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद हम सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड लाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं हमें क्या क्या, 400, 300 एंड 100, 400 एंड -200, 500। तो x 400, y 300, x 400, x 400 एंड y 300। तो ये पॉइंट हो गया हमारा x 400 एंड y 300। सेकंड है x 100, y 400, और साथ में इसको लिख भी लेते हैं हमें ना। तो फर्स्ट हमारा क्या था, x था हमारा 400 एंड y था नहीं है ना, x 400 एंड y 300। एंड सेकंड है 100, 400, तो x 100, y 400। तो x 100, y 400, तो 100, 400 एंड लास्ट पॉइंट इज x -200, y 500, x -200 एंड y 500। तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड दैट लाइन विल बी, इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल की हेल्प से करोगे दैट विल बी बेटर, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि केवल इन्हीं पॉइंट की हेल्प से पास होता हुआ पॉइंट जाता है ये। तो इसको अब दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर लिया। इन्फिनिटी तक इंक्रीज करने पे हमें ये आगे इंक्रीज हो रहा है, दोनों तरफ ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा दूसरी तरफ भी। एंड ये एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर आप देखोगे तो कुछ बुक्स में जो वैल्यू दे रखा है ना वो सेम दे रखा है, वो लिखा हुआ है हमारा कि यहाँ पे सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls। तो उस केसेस में ये लाइंस कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा 3 लिया है हमने, 3 लेके कर रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों लाइंस टच नहीं हो रही। आगे जाके इन्फिनिटी पे जाके एक्सटेंड होके हो सकती हैं टच हो जाए, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो कि बेसिक में कि कब लाइंस एक्सटेंड करके मीट करती हैं कब नहीं करती। तो ये हो सकता है कि आगे जाके मीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल नहीं आ रही हैं। थैंक यू।